Good morning, students. So, how are you all? I hope you would be doing good with your stuff, with your studies, and with your everything. आपकी प्रिपरेशन भी थर्ड यूटीज़ की अच्छी चल रही होगी. थर्ड फोर्थ जो यूटीज़ अभी आपके आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सब सब्जेक्ट की. बस मैं यही होप करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे. नाउ मूविंग अहेड, आज हमारा पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 14 इरिगेशन का. कल हमने रेन तक पढ़ लिया था. हम अभी मेथड्स ऑफ इरिगेशन ही पढ़ रहे हैं जिसमें हमने रेन तक पढ़ लिया था यहाँ तक. अब आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ऑन द सेम पेज नंबर दैट इज़ 96. प्लीज़ टेक आउट द 96 पेज नंबर और टैंक्स पढ़ने वाले हैं अब हम. प्लीज़ अगेन लिसन द वीडियो वेरी केयरफुली. टैंक्स क्या होते हैं? पानी की टंकियाँ वगैरह जो हमारे एरिया के आसपास होती ही हैं. टैंक्स आर यूज टू कलेक्ट रेन वाटर. ये रेन वाटर कलेक्ट करने के काम आती हैं. बिग स्टोरेज टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड नियर fields एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर इज कलेक्टेड इन दैम. जो बड़े बड़े स्टोरेज टैंक होते हैं, बड़ी बड़ी जो टंकियाँ होती हैं, वो खेत के आसपास वाले एरिया में कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, सो दैट जो बहुत सारा जो रेन वाटर है वो इसमें इकट्ठा हो पाए. द स्टोर्ड वाटर इज़ लेटर यूज्ड फॉर इरीगेशन. और जो ये स्टोर्ड वाटर है वो बाद में इरीगेशन के काम आता है. इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन साउथ इंडिया. और ये ऐसा टैंक्स वगैरह का मोस्टली कंजप्शन कहाँ किया जाता है? साउथ इंडिया. वैसे तो हर जगह ही होता है पर मोस्टली साउथ इंडिया में. नेक्स्ट है अब हमारा फ्लड इरीगेशन. फ्लड मतलब बाढ़ जब आ जाती है ना, जब ज़्यादा बारिश वगैरह पड़ जाती है, ज़्यादा पानी हो जाता है, फ्लड, वो उससे कैसे इरीगेशन होता है. दिस मेथड इज़ यूज ओनली व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी. फ्लड का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव रेन वाटर या ज़्यादा पानी हो गया है. तो इसमें ये मेथड तब यूज़ किया जब हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, मतलब प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा हो. इन दिस मेथड वाटर फ्रॉम कैनल्स, जो कैनल्स हम बनाते हैं उसमें से जो पानी है इज़ अलाउड इन टू द फील्ड्स फ्रॉम अ हाइट. एक हाइट से, मतलब जैसे ऊपर थोड़ा सा, एक फर्स्ट लेवल मान लो, ऐसा थोड़ी हाइट से वो कैनल्स का पानी है जो फील्ड्स में डाल दिया जाता है. द वाटर स्प्रेड्स ओवर द फील्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड. और जो पानी है वो धीरे धीरे स्प्रेड होता जाता है, फैलता जाता है जिस शेप में, जिसमें मतलब वो लैंड वो स्लोप, जिस स्लोप में होगी, सीधा तो सीधा, थोड़ा स्लैंटी होगा तो स्लैंटी में, ऐसे पानी पूरा फैलता हुआ चला जाता है अच्छे से, मतलब हो जाता है. ये हम तभी करते हैं जब हमारे पास पानी ज़्यादा अमाउंट में हो, प्लेंटी ऑफ वाटर हमारे पास हो. नेक्स्ट इज वाटर व्हील. ये थोड़ा सा नया है. वाटर व्हील क्या होता है? द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ वाटर व्हील इज़ द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर. जो वाटर व्हील बोल रहे हैं हम, इसमें क्या होता है? इसमें एक व्हील होता है, वो तभी चलता है, वो डिपेंड करता है, मतलब कि कैसे चलेगा वो डिपेंड करता है कि जो पानी की जो स्पीड है वो कितनी है, पानी किस स्पीड से गिर रहा है, किस स्पीड से चल रहा है. जनरली इन हिली एरिया, जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेन्स वगैरह, द फोर्स ऑफ वाटर इज़ यूज टू वर्क द फ्लोर मिल्स. जो पानी का जो फोर्स होता है, पानी का जो बहाव होता है, तेजी जो होती है उसमें, वो फ्लोर मिल्स चलाने के लिए काम आता है. फ्लोर मतलब आटा चक्की वगैरह. अंडर शॉट एंड ओवर शॉट व्हील्स आर जनरली टू टाइप्स ऑफ वाटर व्हील्स. अब वाटर व्हील्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है. फर्स्ट इज अंडर शॉट एंड देन इज ओवर शॉट. अंडर शॉट क्या होता है? आप पिक्चर में तो देख ही सकते हैं, पर फिर भी अपन एक बार पढ़ते हैं. एन अंडर शॉट व्हील इज मूव्ड राउंड बाय द फ्लो ऑफ वाटर. वो गोल गोल घूमता है पानी के फ्लो के साथ. एज इट पुशेस अगेंस्ट द फ्लैट पेडल्स. और इसमें देखो पेडल्स, देखो इस जो अंडर शॉट व्हील का जो पिक्चर दिया हुआ उसमें पैडल देखो कि सीधे सीधे वो पानी के बहाव को काटता हुआ चला जाता है. मतलब वो पैडल जैसे अपन साइकिलिंग जैसे करते हैं, वो वैसे पैडल में घूमता हुआ चला जाता है, स्टिकिंग आउट फ्रॉम द व्हील. और जो ओवरशॉट होता है, एन ओवरशॉट व्हील इज बकेट शेप पैडल. अब ओवरशॉट के देखो उसमें कैसे है ना व्हील्स है, इसमें व्हील्स हैं बकेट शेप, मतलब पानी इसमें इकट्ठा होता हुआ नीचे फैलता जा रहा है. एन ओवरशॉट व्हील इज बकेट शेप पैडल्स टू कैच द वाटर. कि इसमें पानी इकट्ठा होता फिर नीचे नीचे ये इरीगेशन करता हुआ जाता है.
द वेट एंड प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द पेडल्स हेल्प्स टू टर्न द व्हील फास्टर। अगर पानी का बहाव तेज होगा, मतलब पानी ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा होगा, फॉल हो रहा होगा, तो उतनी जल्दी आपका व्हील भी रोटेट होता जाएगा, उतनी जल्दी ही इरिगेशन आपका होता जाएगा। इसमें जो अंडरशॉट में पानी, जो व्हील है वो पानी को काटते हुए इरिगेशन कर रहा है, और जो ओवरशॉट है, ओवरशॉट में ऊपर से पानी व्हील पर गिर रहा है और वो कलेक्ट करते करते नीचे फील्ड्स में देता हुआ जाता है। ये दोनों डिपेंड करते हैं फ्लो ऑफ वाटर पे कि फ्लो ऑफ वाटर कैसा है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, हमारा है वाइडली यूज्ड। अब ये सारे थे हमारे मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, इतने सारे हमारे मेथड्स थे इरिगेशन के। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का। वाइडली यूज्ड मेथड फॉर ड्राइंग आउट अंडर ग्राउंड वाटर इज़ राहत। अब एक जो मेथड है अंडरग्राउंड वाटर निकालने का जो वाइडली यूज किया जाता है उसका नाम है राहत। क्या है ये? वाटर व्हील वाइडली यूज्ड इन इंडिया। एक वाटर व्हील है जो इंडिया में यूज़ किया, उसको नाम दे दिया गया राहत। इट इज़ अ हाफ सबमर्ज्ड वर्टिकल व्हील। हाफ सब मतलब आधी भरी हुई, वर्टिकल व्हील मतलब सीधी एक व्हील की तरह व्हील है विथ बकेट, जिसमें बकेट्स शेप्ड हैं, विथ बकेट्स अटैच टू द रिम, जिसमें बकेट अटैच्ड हैं। इट इज़ अ हाफ सबमर्ज्ड वर्टिकल व्हील विथ बकेट्स अटैच टू द रिम। एज एनिमल्स लाइक बुलक्स टर्न द व्हील, जो हम लोग वो बुलक कार्ट्स जो होते हैं जो एनिमल्स चलाते हैं, मतलब बैल वगैरह जिसको पुल करते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसको व्हील को टर्न करते रहते हैं। द बकेट्स अटैच टू द रिम्स ऑल्सो टर्न, और उसके साथ जो बकेट्स अटैच्ड होती हैं उस व्हील के साथ वो भी टर्न होती रहती हैं। द बकेट्स एट द बॉटम आर फिल्ड विथ वाटर, जो फिर बकेट्स होती हैं वो पानी से भरती हुई चली जाती हैं। एंड व्हेन दे रोटेट दे एम्प्टी द वाटर, और जो जैसे वो रोटेट हो, जैसे ये था ना ओवरशॉट, इसी में ही बता रहे हैं कि ओवरशॉट में जैसे बकेट्स होती हैं अटैच होती हैं, फिर वो जब रोटेट होता है तो वो पानी नीचे नीचे गिराता हुआ चला जाता है। एम्प्टी द वाटर इनटू द चैनल्स विच इरिगेट द लैंड, और फिर इस तरीके से जो लैंड है वो इरिगेट होती हुई चली जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 14 इरिगेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझाऊंगी, और थोड़ा सा एक बार मैं ऊपर से आपको चैप्टर भी एक बार रिवाइज करवा दूँगी, क्योंकि छोटा सा चैप्टर तो हाल हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, सब कीजिएगा, और अपने नोट्स भी प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, so till that, stay safe, stay home, and please read and revise your chapters, your all subjects. Okay, so now thank you.